साथियों, मैं हूं सुनील यादव। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं सुनील सर केमिस्ट्री नाउ यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं, केमिस्ट्री हम शुरुआत कर चुके हैं पी ब्लॉक से, उसी के आगे कॉन्टिन्यूअस करते हैं। संयोजकता हेडिंग डालेंगे। नंबर 2 वैलेंसी। संयोजकता की डिफिनीशन अगर आपको जाननी है तो कक्षा 11 के आप वीडियो देखिएगा, मंडे से अपलोड होंगे, क्योंकि अब इंटर के सिलेबस में आपको संयोजकता की डिफिनीशन नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास। संयोजकता क्या होती है? वर्ग में जो पी ब्लॉक का वर्ग होता है ना पास सब डी, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। और वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता को व्यक्त करते हैं। पंच संयोजकता को व्यक्त करते हैं। ठीक, जो संयोजकता होती है नाइट्रोजन परिवार की, उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 3 संयोजकता व्यक्त करता है, और वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता को व्यक्त करते हैं। नंबर 3 हेडिंग होगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे वर्ग में नाइट्रोजन और फास्फोरस N और P, नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 से +5 फॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 से +5 फॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करते हैं। और वर्ग के जो अन्य सभी तत्व होते हैं नाइट्रोजन परिवार के, वो +3 से +5 यौगिक के तत्व बनाते हैं। यानी जो वर्ग के अन्य सभी तत्व होते हैं वो -3 से +5 ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं। नंबर 4 हेडिंग होगी परमाणु त्रिज्याएं। एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं बेटा? वर्ग में ऊपर से नीचे, ये वर्ग है नाइट्रोजन परिवार का, वर्ग 15, ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। इसके बाद बेटा होता है विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता जाता है। यानी जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। अगला होगा नंबर 6 आयनन विभव। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव भी घटता जाता है। नेक्स्ट हेडिंग होगी, आपको समझ में आया संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है,
इसके बाद अगली हेडिंग होगी आध्यात्मिक लक्षण। आध्यात्मिक लक्षण क्या होता है? आध्यात्मिक लक्षण देखिए, ये तत्व होते हैं हमारे ना, पास, सब, डी। ठीक है, इसको एक ऐसे कॉलम बना लीजिए, आसान तरीका है, ऐसे आप तैयार कर लीजिए इसको। क्या इनके लक्षण होते हैं? ये धातु होती है और ये धातु होती है, ये उपधातु और ये भी क्या होती है? उपधातु, और ये होता है अधातु। आप कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण घटता जाता है, क्योंकि बेटा धातु क्या हो रही है? पहले धातु धातु था, फिर उपधातु आया, फिर अधातु आया, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण घटता जाता है और आध्यात्मिक लक्षण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और आध्यात्मिक लक्षण बढ़ता जाता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता। भौतिक अवस्था, नेक्स्ट हेडिंग होगी भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो तत्वों के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। तत्व होते हैं ना, पास, सब, बी। देख लीजिए आप इसमें, ये इसके प्रकृति क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है? प्रकृति जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है, और ये ठोस, ये भी ठोस होता है, ये भी ठोस होता है, और ये भी ठोस होता है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं। अगली हेडिंग होगी अणु बनाने की प्रवृत्ति। अणु बनाने की प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु व फास्फोरस चतुःपरमाणुक होता है, चतुःपरमाणुक होता है। यानी निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के बीच में ऐसे 3 बंध लगे होते हैं इस प्रकार से, और जो फास्फोरस होता है उसके वो इस टाइप से होता है, इसके सबके बीच में सिंगल बंध होता है, ये फास्फोरस हो जाएगा। ठीक, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन की संरचना, और ये किसकी हो जाएगी? फास्फोरस। अगली हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इसमें क्या होता है? साधारण रूप से नाइट्रोजन जो है वो निष्क्रिय गैस होती है, साधारण रूप से नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस होती है, परंतु फिर भी नाइट्रोजन की उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर, नाइट्रोजन की उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन ना तो स्वयं जलती है और ना ही दूसरों के जलने में सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस की 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मोलिब्डेनम की उपस्थिति में क्रिया कराने पर अमोनिया गैस भी बनती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं N2+3S2 गिवन अवे 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन की अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग अमोनिया गैस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।